अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 10 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावल बिल्ट इन वैलिडेशंस के नेक्स्ट पार्ट्स को देखेंगे जो कि बी से स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ए से स्टार्ट होने वाले तमाम जो वैलिडेशन रूल्स थे उनको डिस्कस किया था, उनकी एग्जांपल्स देखी थी। तो आज हम बी या सी के जितने भी पॉसिबल हुए 30 मिनट्स के दौरान हम उन तमाम वैलिडेशन रूल्स को आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट 30 मिनट का होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस मेरे वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों इसी रिक्वेस्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं इस वक्त लारावल की डॉक्यूमेंटेशन, लारावल 6 के डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स के सेक्शन पे मौजूद हूँ। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 9 में ए से स्टार्ट होने वाले तमाम रूल्स को देख लिया था। और उसके बाद हम आज बात करेंगे नेक्स्ट बी से स्टार्ट होने वाले रूल की। सो पहला रूल है बेल। सो बेल का मतलब यह है कि जब हम इस कहता है कि स्टॉप रनिंग वैलिडेशन रूल आफ्टर द फर्स्ट वैलिडेशन फेलियर। सो नॉर्मली क्या होता है कि जितने अपने वैलिडेशन रूल्स लगाए हैं, अगर वो तमाम रूल्स जो हैं वो फुलफिल ना हो रहे हो तो तमाम के एरर्स जो हैं आपको फ्रंट एंड में शो होंगे। हम ये चाहते हैं कि अगर पहला रूल वैलिड ना हो तो उसी पर वो स्टॉप कर दे, आगे वैलिडेशन चेक ही ना करे। इससे हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज कम यूज़ हो गए। अदरवाइज़ अगर हमने काफ़ी सारे रूल्स लगाए हुए हैं तो वो डेफिनेटली उसको चेक करेगा, तमाम रूल्स को उनको वैलिड रूल्स जो नहीं होंगे उन तमाम की हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि ये इसमें एरर्स मौजूद है। अब मैं आपको समझाने के लिए इसके लिए रूल यहाँ पर इन सबलाइम टेक्स्ट के अंदर तमाम रूल्स को मैं कमेंट कर देता हूँ जो हमने क्रिएट किए थे स्टोर ब्लॉग पोस्ट डॉट php में, और सिर्फ टाइटल को यूज़ करते हैं। अब टाइटल में हमने रूल दिया था, यहाँ पर हमने जो रूल क्रिएट जो ए से स्टार्ट होने वाले रूल्स पढ़े थे उसमें एक था हमारे पास अल्फ़ा और एक था अल्फ़ा डैश। तो मैं अभी अल्फ़ा को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं अल्फ़ा लिख देता हूँ और दूसरा मैं रिक्वायर्ड। अब मैंने रिक्वायर्ड को बाद में कर दिया और अल्फ़ा को पहले लिख दिया है, ठीक है। अब बेसिकली रिक्वायर्ड उस वक्त काम करेगा जब हम इसमें कोई अल्फ़ा करैक्टर ऐड करेंगे। तो रिक्वायर्ड जो रूल होता है वो हर सूरत में सिर्फ यही चेक करता है कि आया उसमें हमने एक लेटर भी एंटर किया है या नहीं। सो यहाँ पर अगर मैं फॉर्म में आता हूँ और इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ अब, सो यहाँ पर आपने देखा कि द टाइटल में ओनली कंटेन लेटर्स, टाइटल इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड। तो यहाँ पर इस अल्फ़ा ने, अगर मैं इसको बाद में लिखता हूँ अल्फ़ा और इसको दोबारा मैं रीलोड करता हूँ और इसको मैं सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइटल इज़ रिक्वायर्ड फील्ड ओनली। तो ये रिक्वायर्ड जो है ये बेसिकली जैसे ही एग्जीक्यूट होता है ये बाकी रूल्स को चेक नहीं करता। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अल्फ़ा को जो है वो पहले लिख दिया। सम टाइम आप रिक्वायर्ड रूल यूज़ नहीं करते, आप दूसरे रूल्स यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर मैंने अल्फ़ा को पहले लिखा और रिक्वायर्ड को बाद में। अब ये होगा कि पहले वो अल्फ़ा करैक्टर्स चेक करेगा फिर रिक्वायर्ड चेक करेगा। सो इस सूरत में अगर मैंने ऐड न्यू किया तो उसने कहा कि द टाइटल में ओनली कंटेन लेटर्स और टाइटल इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड। तो उसने दोनों रूल्स के जो एरर्स थे वो डिस्प्ले कर दिए। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही इनमें से पहला रूल अगर इनवैलिड हो तो वहीं पे वो स्टॉप कर जाए और हमें वो एरर जो है वो शो कर दे। बाकी अगर हमने 8-9 रूल्स लगाए हैं तो उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम तमाम रूल्स को वैलिड करेंगे। अगर ये ठीक हो गया, अगर ये जो वैलिड नहीं है तो भी स्टॉप कर दे, फिर उसके बाद नेक्स्ट, तो इस तरह काम करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहला रूल हमेशा हम रख देते हैं वैलिडेशन रूल बेल। अब ये बेल रूल क्या करता है, ये चेक करेगा कि क्या अल्फ़ा रूल जो है वो वेरीफाइड है या नहीं है। अभी वो रिक्वायर्ड पे नहीं जाएगा। जैसे ही उसने चेक किया कि ये अल्फ़ा जो रूल है ये वैलिड नहीं है तो वहीं पर इस वैलिडेशन को ब्रेक करके हमें एरर शो कर देगा, रिक्वायर्ड पे वो जाएगा ही नहीं। देखिए मैं अब इसको दोबारा रीलोड करता हूँ और ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो दिस टाइम आपने देखा कि द टाइटल में ओनली कंटेन लेटर्स का मैसेज आया, रिक्वायर्ड वाला उसने डिटेक्ट ही नहीं किया। अब सपोज अगर मैं कुछ करैक्टर एंटर कर दूंगा तो ऑफकोर्स रिक्वायर्ड जो है वो वैलिड हो जाएगा और ये भी वैलिड हो जाएगा और हमारा फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट सॉरी यहाँ पर उसने कहा कि ओनली लेटर्स हैं क्योंकि अल्फ़ा लगाया हुआ है हमने। सो ऐड न्यू पोस्ट, सो योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिट। सो दिस इज़ बेल। बेल क्या करता है,
होपफुली आपको समझ लगी होगी कि जैसे ही रूल वैलिडेशन फॉल्स होती है, जिस रूल पे वैलिडेशन फॉल्स होगी वहीं पर वो उसको स्टॉप कर देगा। तो बेल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है बिफोर डेट, और ये बिफोर डेट बिल्कुल सेम लाइक आफ्टर डेट है, लेकिन उसका रिवर्स है। आफ्टर डेट में हम आज की डेट से आगे वाली आने वाली डेट्स को डिटेक्ट करते हैं, और बिफोर डेट में हम आज की डेट से प्रीवियस या जो भी हम डेट देंगे उससे प्रीवियस डेट को हम इसको वैलिडेट करेंगे। इसी तरीके से बिफोर और इक्वल डेट है, जिस तरह आफ्टर और इक्वल था उसी तरह बिफोर और इक्वल है, लेकिन इन रिवर्स ऑर्डर। आज की डेट से या जो डेट भी हम देंगे एक फील्ड में और करस्पॉन्डिंग दूसरी फील्ड में, उसके या तो इक्वल होनी चाहिए या उस डेट के पीछे वाली डेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल समटाइम आप चाहते हैं कि कोई रिपोर्ट जो जनरेट हो रही है वो आप 6 मंथ से ओल्ड जो रिपोर्ट है वो क्लाइंट चेक ना कर सके, सिर्फ लास्ट 6 मंथ की रिपोर्ट चेक कर सके, प्रीवियस 6 मंथ्स की, तो उस सूरत में आप बिफोर डेट को यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से आप स्टार्टिंग डेट देंगे तो उसको वो लास्ट जो एंडिंग डेट देंगे वो कंपेयर करेगा कि जो स्टार्टिंग डेट है और जो एंडिंग डेट है वो क्या अपने रूल्स के मुताबिक फॉल कर रही है या नहीं, क्या वो विद इन 6 मंथ प्रीवियस 6 मंथ के है या नहीं है। सो उस सूरत में हम बिफोर डेट और बिफोर और इक्वल डेट को यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल अपोजिट है आफ्टर डेट का। आपको अगर इसकी एग्जांपल चाहिए तो डू लेट मी नो, लेकिन आई थिंक मैंने जो आफ्टर डेट की एग्जांपल दी थी आप उसी को रिवर्स करके चेक कर लें तो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है बिटवीन मिन एंड मैक्स। सो द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट हैव अ साइज बिटवीन द गिवन मिन एंड मैक्स। सो इसमें हमारे पास जो स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, अरेज एंड फाइल्स हैं, उसमें स्ट्रिंग की लेंथ जितनी भी होगी और न्यूमेरिक्स की वैल्यू की जितनी भी लेंथ होगी, एरेज का जितने वो काउंट करेगा, फाइल्स का जितने केबी का साइज होगा वो उसको कैलकुलेट करेगा। सो सपोज मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड के ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं रूल दे देता हूँ बिटवीन 2,3। अब मैंने ये बताया कि 2 और 3 पर कि 2,4 कर देते हैं। 2 और 4 के दरमियान करैक्टर होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 3 या 4 लेंथ होनी चाहिए। अगर वो नंबर है या वो स्ट्रिंग है या वो एरे है तो काउंट करेगा कितनी उसकी लेंथ है एरे की। सो यहाँ पर अब मैं इसको रन करता हूँ, फ्रंट एंड में रीलोड किया और यहाँ पर अब मैं एक मतलब 2 करैक्टर देता हूँ तो इट विल वैलिडेट द रूल। अगर मैं 1 करैक्टर देता हूँ तो ये कहेगा द टाइटल मस्ट बी बिटवीन 2 and 4 करैक्टर। अगर मैं 5 करैक्टर दे देता हूँ, सॉरी इसमें अल्फ़ा में हम नंबर नहीं दे सकते, तो तब भी हमें वैलिडेशन रूल मिलेगा कि इसको 2 and 4 करैक्टर्स के बिटवीन होना चाहिए। सो अगर मैं 4 करैक्टर देता हूँ तो इट विल वैलिडेट द रूल। सो ये है हमारे पास बिटवीन। इसी तरीके से इसको हम फाइल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये हमने फ़ोटो ली थी और इसमें हम बेल को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिखते हैं बिटवीन 2,4 और पाइप साइन रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर अब हम बता रहे हैं कि फाइल का साइज़ मिनिमम 2 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 4 KB। सेव किया और रीलोड किया। अब मैं इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ पर उसने कहा था टाइटल में ओनली कंटेन लेटर्स, सो द लोगो फील्ड इज़ ए रिक्वायर्ड फील्ड। अब उसने इस बिटवीन वाले को चेक नहीं किया क्योंकि अभी उसमें हमने कोई फील्ड में एंटर नहीं की। तो यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ फाइल को और यहाँ पर डिजिट्स के नाम से मेरे पास एक लिस्ट है, तो मैं इसकी डिटेल आपको शो करता हूँ लिस्ट फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये साइज़ हैं इसका साइज़ है वो 9 KB है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं 3 करैक्टर लिख देता हूँ। अब मैं जब इसको ऐड न्यू पोस्ट करूँगा तो यहाँ पर उसने कहा कि द लोगो मस्ट बी बिटवीन 2 and 4 किलोबाइट्स। हमने 9 किलोबाइट की फ़ाइल इसको दी थी, तो जिसकी वजह से उसने हमें ये एरर दिया क्योंकि उसने कहा कि 2 और 4 किलोबाइट्स के दरमियान ही डाटा होना चाहिए था, इससे ज़्यादा की फ़ाइल वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ये है हमारे पास बिटवीन वैलिडेशन रूल्स इन लारावेल 6। सो बिटवीन के बाद जो नेक्स्ट है वो है कन्फर्म बूलियन। अब क्या करता है बूलियन, सेम जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में एक्सेप्टेड का देखा था, इसमें भी द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट बी एबल टू कास्ट एज बूलियन। एक्सेप्टेड इनपुट आर ट्रू, फॉल्स, 1 0 1 0। सो इसके अलावा हम उसको कोई वैल्यू नहीं दे सकते, जबकि लास्ट हमने उसमें जो एक्सेप्टेड में देखा था उसमें येस नो भी हम दे सकते थे।
इसमें हम स्ट्रिंग की फॉर्मेट में भी सिर्फ 1 0 दे सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर आता हूँ और हमारे पास ये जो टॉस वाला है, तो मैं इसको एक्सेप्टेड की बजाय अब मैं यूज़ कर लेता हूँ बूलियन यूज़ किया। सो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सिर्फ टॉस वाले को मैं एक्टिवेट रखता हूँ। सो बूलियन हमने रखा और इसको रीलोड किया और मैंने इसको ऐड रूल किया। सो उसने कहा कि जी योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। क्यों? क्योंकि उसने ये जो वैल्यू है बूलियन, ये 0 1 या ट्रू फॉल्स इसमें से कोई भी हो सकती है। तो इसने उस वैल्यू को यहाँ पर चेक किया और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि प्रिंट सॉरी नॉट हियर इन द कंट्रोलर, यहाँ पर हमने जहाँ इसको ये किया था विदाउट, यहाँ पर हम प्रिंट आर कर लेते हैं, रिक्वेस्ट ऑल, और यहाँ पर बल्कि प्रिंट आर के बजाय डी यूज़ कर लेते हैं, डाई एंड डंप। सो सेव किया। अब ये डाई एंड डंप पे उस वक्त आएगा जब ये वैलिडेशन रूल फॉलो करेगा। सो रीलोड किया तो इसको एक्सेप्ट किया हमने। सो अनडिफाइंड वेरिएबल एंड REQUEST स्पेलिंग मिस्टेक। सो यहाँ पर उसने देखिए हमारे पास टाइटल नल है, कंटेंट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, वेबसाइट। अब इसमें हमारे पास जो है वो जो टॉस वाला था वो आया ही नहीं, क्योंकि उसमें हमने वैल्यू कोई दी ही नहीं। सो यहाँ पर हम इसमें कोई वैल्यू दे लेते हैं। सो टॉस वाला हमारे पास ये आ गया और इसमें वैल्यू मैं दे देता हूँ 1। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, दोबारा से रीलोड करता हूँ क्रिएट वाले से। अब इसमें वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 1। सो हमारे पास यहाँ पर 1 वैल्यू इसमें आ चुकी है, ये देख सकते हैं वैल्यू 1। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। सो यहाँ पर अब हमारे पास टाइटल है, कंटेंट है, स्टार्ट डेट है, एंड डेट है और वेबसाइट है। तो स्टिल टॉस जो है वो नेम इसका टॉस है। सो इनपुट टाइप चेक बॉक्स है। अब इसमें वैल्यू हम ऐड करते हैं, तो इसने उसको, इसमें टॉस ही नेम है, ठीक हो गया। और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और ऐड न्यू करता हूँ। सो अब उसने यहाँ पर टॉस की वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। तो इसमें अगर तो वैल्यू में यस एंटर करता हूँ और फिर इसको दोबारा से क्रिएट करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। सो द टॉस फील्ड मस्ट बी ट्रू और फॉल्स। तो ध्यान में रखिए कि इसके अंदर 0 1 ट्रू फॉल्स, इस तरीके से ट्रू भी आ सकता है। इसको दोबारा से रीलोड करते हैं और इसमें उसने कहा कि जी ट्रू और फॉल्स, एक्सेप्ट टॉस विद ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे या 1 या 0 लिखेंगे और फिर हम इसको सबमिट करेंगे। तो अब ये वैलिडेशन रूल वैलिड होगा। अब यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है कि वेबसाइट के साथ टॉस यहाँ पर शो नहीं कर रहा, इसकी रीज़न ये है कि ये जो फील्ड वैल्यू फॉल्स होने की सूरत में उसको वो बूलियन फॉल्स कर देता है और फॉल्स वैल्यू को लारावेल जो है वो शो नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर हम इसको ट्रू करते हैं, जैसे 1 कर देते हैं और फिर हम इसको क्रिएट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तो अब ये इसको शो कर रहा है यहाँ पर। सिर्फ ट्रू वैल्यू यहाँ पर शो होती है या नल वैल्यू शो होती है, फॉल्स वाली वैल्यू लारावेल शो नहीं करता। तो ये है हमारे पास बूलियन। तो बूलियन वैलिडेशन रूल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कंफर्म्ड वैलिडेशन रूल। अब ये कहता है कि द फील्ड अंडर वैलिडेशन मस्ट हैव अ मैचिंग फील्ड ऑफ ट्रू कंफर्मेशन। फॉर एग्जांपल, इफ द फील्ड अंडर वैलिडेशन इज पासवर्ड, ए मैचिंग पासवर्ड कंफर्मेशन फील्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन द इनपुट। अब उसका कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास एक पासवर्ड की फील्ड है और एक पासवर्ड कंफर्मेशन की फील्ड है, तो उस जो पासवर्ड कंफर्मेशन वाली फील्ड है उसका जो नेम है वो पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन होना चाहिए। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको ईमेल से देता हूँ कि अक्सर वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि वो ईमेल वेरीफाई करते हैं कि आपके जो ईमेल है, फिर उसको कहते हैं दोबारा टाइप करें ताकि उन्हें कंफर्म हो जाए कि जो ईमेल आपने फर्स्ट टाइम टाइप किया वही ईमेल आपने सेकंड टाइम भी टाइप किया है। तो इस चीज़ को हम अचीव करेंगे बजाय पासवर्ड के। तो उसी रूल को आप पासवर्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो यूजिंग कन्फर्म
पहला रूल ये है कि आपके जो इनपुट है उसके अंदर ये दोनों फील्ड्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक और फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ ईमेल नाम, और इसको अब आपने लाजमी इसका जो नाम है सेम होना चाहिए, उसके बाद अंडरस्कोर कन्फर्मेशन, ये वाली फील्ड अब कंफर्म करेगी इस फील्ड को दोनों की वैल्यूज सेम है या नहीं। सो यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर ईमेल कन्फर्मेशन, और यहाँ पर हम इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ ईमेल को डिस्प्ले करेंगे एरर की सूरत में। सो ब्लॉग पोस्ट की तरफ आते हैं, जो हमारा रिक्वेस्ट हमने क्रिएट की थी, यहाँ पे इसको करते हैं कमेंट और इसको करते हैं हम कंफर्म्ड। सिर्फ इतना लिखना है आपने, कंफर्म्ड। अब ये जो है ये ऑटोमेटिकली इसको वेरीफाई करेगा। अल्फ़ा का हम ख़त्म कर देते हैं और इसको सिर्फ हम दे देते हैं वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। सो बेल क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि जो हमने टाइटल के अंदर, अब इसका नाम टाइटल नहीं रहा, ईमेल हो गया। सो जो ईमेल के अंदर हमने वैल्यू दी है वो एक वैलिड ईमेल है। उसके बाद वो चेक करेगा क्या वो ईमेल दूसरी जो रीटाइप ईमेल की फील्ड है ईमेल कंफर्मेशन, उसके साथ मैच करती है या नहीं। सो इतना ही हमने लिखना है, कंफर्मेशन वाले का रूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर हम आएंगे, इसको रीलोड करते हैं और यहाँ पर अब हम एक फील्ड एंटर करते हैं और इस पर दूसरी फील्ड, और इसको करते हैं ऐड न्यू पोस्ट। सो यहाँ पर मैसेज आया द ईमेल कंफर्मेशन डज नॉट मैच, मतलब ये दोनों जो फील्ड्स हैं हमारी ये मैच नहीं करती। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इसको सेम ईमेल दिए दोनों में ऐड किया। सो हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया, क्योंकि हमने ये जो है डाइड एंड डंप जो है वो नज़र आ गया। वापस चलते हैं। अब जो चीज़ मैंने इसमें दूसरी दी है वो है सिर्फ ईमेल। तो अगर मैं इसमें ऐसे एंटर करता हूँ और यहाँ पर भी ऐसे ही एंटर करता हूँ, अब दोनों ये वैलिड हैं, कंफर्म्ड है, लेकिन ये फुली वर्किंग ईमेल नहीं है। सो ऐड न्यू किया। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि उसने अगेन ईमेल कंफर्मेशन फील्ड और ईमेल में दोनों उसने ईमेल कंफर्म कर दी। मतलब यहाँ पर इस ईमेल को उसने अभी कंप्लीट ईमेल एड्रेस को उसने @ के बाद एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ एडमिन लिख देते हैं और यहाँ पर भी एडमिन और इसको ऐड न्यू करते हैं, सो अब ये कह रहा है द ईमेल मस्ट बी अ वैलिड ईमेल, मतलब ऐड का सिंबल यहाँ पर होना चाहिए और उसके बाद एक डोमेन होनी चाहिए, डी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और उसके बाद हम इसको सबमिट करते हैं। तो हमारी ये जो ईमेल है ये एक वैलिड ईमेल है विदाउट टाइपिंग .com.tt। आई एम नॉट श्योर कि क्यों लारावेल इसको वैलिडेट कर रहा है, क्या रीज़न है, सिर्फ @ सिंबल से। लेकिन हम आई थिंक देख सकते हैं कि अगर हम इसको देखें कि डॉट, इसकी रेगएक्स में देखें तो डॉट के बाद एक डॉट भी होना चाहिए और उसके बाद 3 करैक्टर, ये मिनिमम मैक्सिमम 3 या 5 भी हो चुके हैं। जैसे न्यू TLDs आ चुकी हैं, इन्फो की TLD 3 है, इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी TLDs आई हैं जो 5 करैक्टर्स की भी हैं, 7 करैक्टर भी की भी हैं। सो जैसे डॉट साइट है, तो इस तरह की भी TLDs आ चुकी हैं। सो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसने चेक करना है कि @ सिंबल मौजूद है और उसके बाद सिंगल करैक्टर भी अगर मौजूद है तो वो इसको वैलिड ईमेल एड्रेस ले लेगा। सो बेसिकली हम तो देख रहे हैं कन्फर्म्ड ईमेल को, इसको कि ये मैचिंग करता है कि ये मैचिंग नहीं करता। अब ये अगर दोनों पासवर्ड हैं, सपोज मैं इसको नेम दे देता हूँ पासवर्ड, यहाँ पर भी पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड कंफर्मेशन, और अब पासवर्ड को नॉर्मली जब हम करते हैं वैलिड तो इसको जो कंफर्मेशन है वैल्यू इसको डिस्प्ले नहीं करते, दैट इज़ अ रूल, ताकि आप दोबारा वो पासवर्ड टाइप करें। और यहाँ पर भी हम पासवर्ड कर देते हैं। अब ये पासवर्ड इसका नेम है तो इट मीन्स जो ईमेल है ये भी पासवर्ड हो जानी चाहिए और इसकी टाइप भी हम पासवर्ड रख देंगे ताकि वो हिडन टेक्स्ट हो, हमें नज़र ना आए। सो ये हमने टाइप पासवर्ड रख दी। अब इसको रीलोड करते हैं हम क्रिएट पोस्ट को। सो अब ये हमारे पास पासवर्ड हैं। सो मैंने इसमें एक पासवर्ड दिया और इसमें एक दूसरा पासवर्ड दिया। अब ये दोनों सेम पासवर्ड नहीं है। मैंने इसको आई थिंक मैंने इसको सेम पासवर्ड दे दिए थे, पाकिस्तान ही दे दिया था मैंने दोनों में। सो यहाँ पर मैं अगर अब मैंने डिफरेंट दिए हैं, होपफुली आई थिंक कोई मिस्टेक हो गई है। हाँ, मिस्टेक ये हुई है कि हमने वैलिडेशन रूल में चेंजेस नहीं की। सॉरी, मैंने पहले भी आई थिंक सही पासवर्ड डिफरेंट दिए थे। तो यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे और ये ईमेल को ख़त्म कर देंगे।
सिंपली ये करेंगे और रिक्वायर्ड कर देते हैं। सो अब ये इसको चेक करेगा। सो मैं इधर एक रैंडम पासवर्ड देता हूँ, इधर भी एक रैंडम पासवर्ड देता हूँ और ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। सो द पासवर्ड कन्फर्मेशन डज नॉट मैच। अगर मैं इधर एक करेक्ट पासवर्ड देता हूँ, इधर भी एक करेक्ट पासवर्ड देता हूँ, सो अब ये दोनों मैच हैं, तो अब हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास कन्फर्म्ड वैलिडेशन रूल। तो कन्फर्म के बाद जो हमारे अब डी वाले स्टार्ट होने वाले हैं, सो डेट में अगर हम देखें, सो डेट के हैं डिजिट्स, तो इनको ये काफ़ी सारे हैं रूल्स। तो इन रूल्स को अब हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैं। सो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ पर हम डी से स्टार्ट होने वाले तमाम वैलिडेशन रूल्स को स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल्स देखेंगे टिल डिस्टिंक्ट, और उसके बाद ई से स्टार्ट होने वाले अगर ई वाले काम है तो हम उसी को उन्हीं के अंदर ही यूज़ कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।